सनातन संस्कृति संपूर्ण विश्व को युगों युगों से आकर्षित कर रही है। भारत केवल एक देश नहीं बल्कि ईश्वर को अनुभव करने की पवित्र तीर्थ भूमि है, क्योंकि यहाँ का जीवन चरित्र स्व केंद्रित होकर राष्ट्र और समाज कल्याण के श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करता है। संघ के निर्माता परम पूज्य केशव बलिराम हेगड़ेवार जी का संपूर्ण जीवन राष्ट्र, संस्कृति और समाज के मूल्य की रक्षा के लिए एक श्रेष्ठ पुरुष के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए नेतृत्व का आदर्श प्रस्तुत करता है। उन्होंने व्यक्तिगत सुखों को त्याग कर समाज के कल्याण के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण किया और संघ के सुचारू रूप से चलाने के लिए सबके साथ मिलकर संघ की कार्य पद्धति का विकास करते समय राष्ट्र की परंपरा, अपनी संस्कृति का भाव, मानव की प्रकृति, उनकी उन्नयन क्षमता तथा संगठन की आवश्यकता को गंभीरतापूर्ण और सूक्ष्मता के साथ विचार किया और उसमें अत्यंत व्यवहारिक तथा आदर्श उन्नति पद्धति का आविष्कार किया, जिसका उद्देश्य एक सशक्त, न्यायप्रिय और समृद्ध राष्ट्र के निर्माण का था, जहाँ के नागरिक राष्ट्रहित के पूर्ण समर्पित, अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो और समाज के साथ समरस हो। इस कार्य पद्धति को उन्होंने दो भागों में बांटा, नित्य और नैमित्तिक। नित्य में दिन प्रतिदिन का एकत्रीकरण के द्वारा संस्कार तथा नैमित्तिक को दो भागों में बांटा, नियमित और अनियमित। नियमित में साल के आने वाले 6 उत्सव, इन सभी उत्सव का उद्देश्य सिर्फ भाव और संस्कार जागरण का है। उसी 6 उत्सव में एक उत्सव गुरु पूर्णिमा का, जो भारतीय संस्कृति की गुरु शिष्य की समृद्ध और सशक्त परंपरा दर्शाता है, जिसने गुरु का ज्ञान और शिष्य का समर्पण के संस्कार को अपने अंदर समाहित किया हुआ है, अर्थात अहंकार को त्यागना और राष्ट्र, संस्कृति और समाज के लिए निस्वार्थ भावना से काम करने के संस्कार को धारण करवाता है। गुरु के महिमा मंडल करते हुए कहा गया है, अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम उस महान गुरु का अभिवादन करते हैं जिसने उस अवस्था का साक्षात्कार करना संभव किया जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, यह सभी जीवित और मृत सभी जीवों में से है। गुरु पूर्णिमा हमें जीवन में गुरु के मार्गदर्शन और योगदान को श्रवण करने का अवसर देता है। जिस दिन आदि योगी भगवान शिव के सप्त ऋषियों को प्रथम बार ज्ञान प्राप्त किया था, वह दिन गुरु पूर्णिमा कहलाया और इस दिन वेद व्यास जी का जन्म हुआ था, इसीलिए इसको व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं, जिन्होंने मानव जीवन को गुरुओं पर निर्धारित करते समय उन महान आदर्शों को व्यवस्थित रूप में समाज के सामने रखा। भगवान वशिष्ठ और भगवान श्री राम, ऋषि संदाकिनी और भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, भगवान रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जी को इस परंपरा के रूप में देख सकते हैं। प्राचीन समय में जब भी युद्ध होता था, तब योद्धा अपने रथ के ऊपर भगवा ध्वज को लगाना अपना सौभाग्य मानता था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किसी भी व्यक्ति को गुरु ना मानकर परम पवित्र भगवा ध्वज को ही गुरु मानता था। व्यक्ति कितना ही महान हो, फिर भी उसमें अपूर्णता रहती है। इसके अतिरिक्त यह नहीं कहा जा सकता है कि व्यक्ति सदैव अडिग ही रहेगा। तत्व सदा अटल रहता है। उसे तत्व का प्रतीक भगवान ध्वज भी अटल है। इस ध्वज को देखते ही राष्ट्र का संपूर्ण इतिहास, संस्कृति और परंपरा हमारी आंखों के सामने आ जाती है और अखंड हिंदू जीवन धारण करने की प्रेरणा देती है और उस धर्म को धारण करने के लिए प्रेरणा देती है जो धर्म उसकी रक्षा करता है। 1921 में परम पूज्य केशव बलिराम हेगड़ेवार जी ने अपने प्रबोधन में कहा था, भगवा ध्वज हमारी राष्ट्रीय आकांक्षाओं, जीवन की आध्यात्मिक दृष्टि एवं संपूर्ण इतिहास के गौरव को हमारे सम्मुख रखने वाला भगवा ध्वज सदैव से राष्ट्र के मानचित्र के रूप में हमारे आदर और श्रद्धा का केंद्र रहा है। 29 मार्च 1931 कराची में भगवा ध्वज पर विचार कर समिति नियुक्त कर दी गई थी। समिति के साथ सदस्यों में सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया, डॉक्टर हर्डीकर, आचार्य काले लक्कर, मास्टर तारा सिंह तथा मौलाना आजाद जी ने प्रतिवेदन में भारतीय परंपरा का आधार केसरिया रंग तथा दंड की नीले रंग में चरखे का चित्र चुना गया। समिति के एकमत होने के बाद उसको कांग्रेस कार्य समिति के पास भेज दिया गया। डॉक्टर जी के निकट लोकनायक बापूजी, अन्य जी उस कार्य समिति के सदस्य थे और वह केसरिया के पक्षपाती नहीं थे।
डॉक्टर जी दिल्ली गए और अन्य जी के घर में जम गए और उनको केसरिया रंग के लिए मना लिया। डॉक्टर अन्य जी के अनुसार डॉक्टर जी दिन भर घूम घूम अन्य समिति के साथ भी मिलते रहे होंगे, लेकिन डॉक्टर जी के अथक प्रयास के बाद भी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मुंबई अधिवेशन में जब ध्वज समिति का प्रतिवेदन किया गया तो अमान्य करके तिरंगे को बनाए रखने का निर्णय लिया।